ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमो बुद्धाय, जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। और याद रखिए, हम जो है ऐसे भी काम करते हैं, पाखंडियों को सीधा चैलेंज भी कर देते हैं। तो बहुत सारे पाखंड को हमने चैलेंज किया। पहले एक नए से नए जमूरे सामने आते हैं, नए से नए नमूने सामने आते हैं। शकल से वो कुछ और लगते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं और बोलते कुछ और हैं। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है 2-3 दिन पहले, उसमें एक साधु नाम है, जो मतलब लगते तो शकल से साधु ही हैं। उस वक्त तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मैंने सुना था उनका। लेकिन उसमें जो बोल रहे थे कि भाई हम नौजवानों को कुछ कहने आए हैं, लेकिन नौजवानों को एक शब्द भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि जो नौजवान का उसमें शेद वाली बात हो गई। उन्होंने सिर्फ एक मतलब बता करे ऐसे शिविर करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे। एक हमने जब उनका पेज खंगाल कर देखा तो नफरत से भरे लोग हैं। तो कहना क्या चाहते हैं वे कि भाई उसमें लिखा है, उस पर बीड़ी के ऊपर लिखा है कि भारत ये वो काम कर ले, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। यानी कि इनकी थिंकिंग के हिसाब से विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन इनकी थिंकिंग एक मैं कह सकता हूँ मैं कि पहली क्लास के स्टूडेंट होता है, जो मतलब विद्यार्थी होता है, उसकी जैसी भी इनकी थिंकिंग नहीं है। एक पहले क्लास का जो उसके अंदर नफरत नहीं होती, उसके अंदर प्यार होता है, उसके अंदर एक सीखने की भावना होती है। लेकिन ये तो लोग हैं जो मतलब बिल्कुल गर्क लोग हैं। तो सुनिए क्या कहते हैं। ये मतलब एक साधु की मतलब शकल तो साधु लगते हैं, लेकिन कई बार डाकू भी छुपे होते हैं बीच में, कई बार ठग भी छुपे होते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि जो अगर मैं जैसे मैं सिख हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर मैं इस मतलब दाढ़ी रोक रखी, पगड़ी बांध रखी, मैं पूरा सिख हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अंदर से चोरी भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी वो हरकतों से पता लगेगा मैं कर रहा क्या हूँ। अभी बात सुनते हैं क्या कहते हैं। मतलब देखो इनकी हिसाब से कौन विश्व गुरु बनता है, तो सुनिए क्या कहते हैं। एक ही देश में रहते हैं, एक ही कानून मानिए। आप हमारे भाई हैं, कहते हैं ना कि भाई हैं, गंगा जमुनी तहजीब। हम तो कह रहे हैं आइए, एक देश एक कानून, एक देश एक निशान, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान ना। तो हम जैसा मूर्ख कौन है? हम 80% होके भी जो संविधान उल्टे सीधे हमारे लिए बनाए गए हम मानने के लिए बाध्य हैं। यानी कि 80% ब्राह्मण भारत में 3% है, 3.5% याद रखें। इनके साथ वो 80% किसको गिनते हैं? 80% मतलब सबको गिनने की कोशिश करते हैं, ये सबको एक साथ में खींचने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, ये संविधान की बात कर रहे हैं, एक देश एक संविधान, एक देश एक सभी झंडा, इस पर बात कर रहे हैं। नहीं, इनका मतलब होता है मनुस्मृति की बात करते हैं। क्योंकि जो संविधान चल रहा है भारत में, जो भारत का संविधान, उसकी बात नहीं करते हैं। तो ये जो करते हैं मनुस्मृति की बात करते हैं। तो एक से एक मतलब आगे सुनिए क्या कहते हैं। बाध्य ही हैं। भगवान राम और कृष्ण के विषय में स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, बाध्यता है हमारी। जिस देश के प्राण राम और कृष्ण हैं, सनातन धर्म के। ये देश के प्राण तो नहीं हो सकते हैं। देश के प्राण तो ये राम और कृष्ण, आपके ब्राह्मणों के प्राण हो सकते हैं। ST SC OBC के तो लोग जो है वो तो हिंदू नहीं है, और ये वो प्राण हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को हो सकता है कि आपको तो उनसे खाने को मिलता है, उनके नाम से लोगों लूटते हैं। आप लोग बैठ करके मंदिरों में बैठ करके लूटते हैं लोगों को। बहुत सारे करते क्या है, भगवान के नाम से पैसे लूटते हैं लोगों से। ये प्राण पूर्ण की बात नहीं है। सिर्फ अगर चढ़ाना बंद कर दे आज ही, तो ये घर बैठ जाएंगे सबके सब, किसी को भगवान नहीं मानेंगे। सबसे बड़ा भगवान तो अपने आप को मानते हैं। तो सुनिए क्या कहते हैं। और वो धर्म के पढ़ाई के लिए उनको सब्सिडी मिल रही है, उनको पैसे मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। ये कौन सा देश है? समझ नहीं आता नौजवानों, ये कौन सा देश है? एक से एक नेता उधर। संविधान मानना चाहिए, हमको संविधान माने। और उधर कहें तो हमारे ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कह सकते। हमारे लिए सर्वोत्तम कुरान है। आप कहते हैं सर्वोत्तम, यानी कि बात करने के बाद में टारगेट मुसलमानों करते हैं, और इनके पल्ले में कुछ नहीं है। ना इनके पल्ले में ज्ञान है, ना इनके पल्ले में ध्यान है, कुछ नहीं है। इनके सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना इनका फर्ज पड़ता है। ये
मतलब फिलहाल सिखों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अभी इस वीडियो में जो है मुसलमानों को टारगेट करते हैं ज़्यादातर। सुनिएगा कहते हैं कि हम कुरान है, तो हमारे लिए भी सर्वोत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इसमें क्या गलती है? कुरान किसी के लिए कुरान है, किसी के लिए पुराण है, किसी के लिए तो अब माने जाए इसमें क्या संविधान अपना काम करता है। तो इसमें अमेरिका में है जो, कनाडा में है वो, जो जिसकी धार्मिक जो जिनके पास में जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो अपने धार्मिक ग्रंथों को मानते हैं, लेकिन संविधान तो उनका अलग होता है एक। तो उसमें क्या है? इसमें मानने का कोई किसी को मान भी रहा अपने अपने उसको कुरान को अपने मान रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात है। तो धार्मिक ग्रंथ मान सकते हैं वो, आप लोग पुराण को मान लीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ रहा? सिखों को गुरु ग्रंथ साहब मानते हैं वो, तो उनको मान लीजिए। तो उसमें उसमें संविधान की क्या बात है? संविधान तो अलग चीज होती है। सुनिए क्या कहते हैं। आप क्यों नहीं मानते? ये हमारी दुर्भाग्य है कि हम 80% हैं, हम भागवत पुराण न माने। 80% नहीं भाई साहब, थोड़ा इतिहास को पढ़ें, अपने डीएनए चेक कराएं। उसमें जो आपने जितने भी मतलब आपने जो जन्म कुंडली लिखी है ना, जिन जन्म कुंडली में लिखा है कि देव, जिनमें जन्म कुंडली में लिखा कि वर्ण में लिखा ब्राह्मण, उसमें गण में लिखा मतलब राक्षस या किसी को तो राक्षस लिखा, देव लिखा है। तो देव जो है वो 3% है, जो जिनके जन्म कुंडली में देव लिखा है वो गण में है, वो उनको गिनती में गिने। आप अपने इसमें फालतू ड्रामेबाजी नहीं करते। जो और लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली में राक्षस लिखा, उनको तो आप हिंदू नहीं समझते हैं। वो तो हमें जिनकी जन्म कुंडली में राक्षस, उनको हिंदू कैसे हो सकते हैं? तो उनको मत गिना अपने। आपका 3% है, भारत में 3.5% उनको याद रखे आप। सुने क्या कहते हैं। हम भी गीता के अनुसार चलाएं फिर अपना देश। तो इसका कुरान से कौन सा देश चल रहा है? अगर कुरान के पीछे पड़ा है तो कुरान से गीता से क्यों चलेगा देश? तो पहले कुरान की बात कर रहे हैं ना। ये मतलब सीधा मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। सुनेगा कहता है कि ये तो वही बचपन वाली बात याद आ जाती है कि वो बड़ा लड़का जो है, वो छोटा जो होता है उसको मारता भी और मार के रोता भी, और बड़ा मार खाएगा और रो भी नहीं सकता, रोएगा तो तो बड़ा है ना। ये हालत हम लोगों की हो गई है। जूते पे जूते हम लोगों को पड़ रहे हैं, न पढ़ सकते, न पढ़ा सकते, न अच्छे से जी सकते। और जहां कुछ बोले, देखिए देखिए अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार हम सह रहे हैं कि हम कर रहे हैं? 3000 साल से अत्याचार कौन कर रहा है भारत में? 5000 साल से अत्याचार कौन कर रहा है भारत में? और अभी कौन कर रहा है अत्याचार? अत्याचार आप लोग ही कर रहे हैं। पूरे भारत को आप लोगों ने गुलाम बना कर रख दिया है। मानसिक गुलामी में फंसा रखे लोगों को। जिससे भीख मांगते हैं आप लोग, जिसको दान कहते हैं, वो भीख हमारे, जिसको आप दक्षिणा मांगते हैं उसको भीख हमारे, जो जिसको आप दक्षिणा कहेगा मांगते हैं तो भीख होती है। अरे भीख तो आपको वैसे तो कोई देने दे रहा है, उसको अपना गुलाम बनाते हैं पहले, फिर भीख मांगते हैं। भीख के नाम पर, दक्षिणा के नाम पर भीख मांगते हैं आप लोग। तो इसको किसको बात कर रहे हैं आप? वो मारते भी है, मतलब बड़ा, ये अपना वो बड़ा मानते हैं, जबकि इनको बड़ा छोटे बनने लायक भी नहीं है। सुनिए क्या कहते हैं। जिस देश के खून में राम और कृष्ण हैं, जहां अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, वहां रामायण नहीं पढ़ सकते, गीता नहीं पढ़ सकते स्कूलों में बच्चे। इनके जहन में बचपन से अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, यानी कि इसको पूरा दर्द है, पूरा। मतलब ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि धार्मिक, एक नंबर का धार्मिक बंदा है, ऐसा लग रहा होगा। मुझे भी लग रहा था शुरू जब मैंने सुना इसको, जब देखा तो अंदर तो नफरत भरी पड़ी है, मुसलमानों के खिलाफ बड़ी पड़ी है नफरत। तो भाई नफरत करने वाला तो आदमी धार्मिक हो सकता है। तो सुनिए क्या कहते हैं। जहांगीर, ये भरा जाता है। अकबर दी ग्रेट, काय का ग्रेट होगा वो? किस बात का ग्रेट है वो? सनातन के देश में अकबर ग्रेट है या जो मर्जी है, उससे इसको तकलीफ क्यों हो रही है? इसको तकलीफ इस करके हो रही है कि इसका नाम कहीं चलता नहीं है। और इनके जो गुरु है, धर्म गुरु घंटाल है, उनको पूछता नहीं है। तो इस करके अकबर का नाम इनको खिचड़ रही है। सुनिए क्या कहते हैं। जबरदस्ती मुगलिया साम्राज्य स्थापित करने वाले लोग ग्रेट। ये हुआ क्या है इस समाज को?
जबरदस्ती मुगलिया समाज के राज नहीं किया। आप लोगों के बाप दादा लेकर आए थे उनको भारत में, आप लोगों के बाप दादाओं ने ही इनको बुलाया था यहाँ पर जो है इसमें मुगलों को ये भारत के अंदर बुलाया था। सुनिए क्या कहते हैं। ये कोमा में क्यों है ये समाज, सनातन समाज? ये बात सही बात ये है कि कोमा में क्यों है सनातन समाज, ये ब्राह्मणों की वजह से ही है। क्योंकि ब्राह्मण जो है खुद वो कोमे के अंदर पड़े हैं, उनको यही नहीं पता कि सही क्या गलत क्या, वो गुलामी में फंसा कर रखते हैं लोगों को, तो दूसरों को गुलाम, खुद गुलामी में फंसे हैं, जात पात की गुलाम फंसे हुए हैं, अहंकार की गुलाम फंसे हैं, घमंड की गुलाम फंसे हैं, छुआछूत की गुलाम फंसे हैं। जितनी सारी बीमारियां तो आप लोगों के अंदर पड़ी हुई है, तो आप लोग किसको बोले कोमा, तो आप तो लोग तो खुद कोमा के अंदर पड़े हैं। तो सुनेगा कहता है कि आक्रमणकारी, लूटने वाले, दमनकारी, धर्म परिवर्तन कराने वाले, माताओं बहनों के जीवन को हराम करने वाले, खौलते कड़ाह में तेल में झोंक देने वाले लोग, गांव के गांव जला देने वाले लोग। ये बोल रहे हैं मतलब इनके बाप दादाओं ने, इन्हीं के बाप दादाओं ने क्या करते थे, पहले सती प्रथा का काम करते थे। पहले इनके बाप दादा मतलब करवाते थे, जो जिंदा औरत को जला देते थे उस बुड्ढे के साथ में पहले शादी करते थे, फिर जिंदी लड़की को जला देते थे उसके साथ में, ऐसे ही ये करते थे काम। तो वो दूसरों को कह रहे हैं, मतलब मुसलमानों को कह रहे हैं, मुसलमानों को मतलब टारगेट का मतलब है इनका कि जो SC SC OBC को लोगों उनको पीछे लगाना है और कुछ नहीं है। अगर सुने क्या करते हैं, देश को जला देने वाले लोग, चुनवा देने वाले लोग, उनके विषय में तुम ग्रेट पढ़ते हो। वो ग्रेट पागल हो। न जाने 70 साल से कैसी सरकार चल रही थी इस देश में, जिस सरकार का ध्यान न गया कि भारत के रक्त में कौन सी इतिहास घुसाई जा रही है। घेर लिया इन लोगों, बचपन से पढ़ाई इतिहास की, बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर। घर घर में टीवी, घर घर में पिक्चर, इंटरनेट, बॉलीवुड पे कब्जा जिहादियों का। इनको और कोई तकलीफ नहीं है। इनको इनकी तकलीफ जो है ना, कभी जिहादी के पीछे लग जाते हैं, कभी शूद्र के पीछे लग जाते हैं, कभी अछूत के पीछे लग जाते हैं, कभी सिखों के पीछे लग जाते हैं। इनका कोई औकात नहीं। इनकी औकात सिर्फ लोगों की निंदा करना, लोगों को परेशान करना, लोगों को बस बेवकूफ बताना, और कोई इनकी औकात नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं आगे, सलमा सलीम से फुर्सत नहीं। हर जगह ईमानदार, हर जगह चोर लुटेरे। दाढ़ी कोई बढ़ाया, भगवा पहना, चोर दिखाया जाएगा उसको, महा फ्रॉड दिखाया जाएगा, महा लुटेरा दिखाया जाएगा। और ये अहमद कहां चले काजी साहब, अजान का वक्त हो गया है। पूरी नोटंकी, एक नोटंकीबाज मोदी है, दूसरा नोटंकीबाज ये है। मतलब पूरी नोटंकी करके दिखाते हैं, मतलब ऐसा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बढ़ाते हैं नए। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब करने का मतलब ये ऐसा समझ रहे हैं कि हमारे जैसा कोई धार्मिक इंसान नहीं है। अभी सुनिए क्या कहते हैं। अब जिसको जाना था वो चला गया। बसंती चलिए, और आप पिछले 20, 25, 30 सालों से पिक्चरों के ट्रेंड देख लो, खुद समझ जाओ कि कैसे हमारे। हाँ, 20-25 सालों से ट्रेंड देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ट्रेंड जो है दिख क्या रहा, हर एक फिल्म में मुसलमानों को आतंकवादी दिखाते हैं ये लोग। हर एक फिल्मों, बहुत सारी फिल्मों सिखों को जोकर दिखाते हैं ये लोग, तो आतंकवादी मुसलमानों को दिखाते हैं। तो ये मतलब ट्रेंड ये बदलने की कोशिश कर रहा है। किधर से है, सुनिए क्या कहते हैं। नौजवान बच्चों के नसों में भारत, हिंदुइज्म, सनातन धर्म, साधु, मंदिर, आश्रमों के प्रति कैसे बैर और कैसे विष भरे गए हैं। एक पीढ़ी गुजर गई है, उनके बच्चे पैदा हो गए हैं ये सब देखते देखते। कितना विष होगा। सबसे ज्यादा विष आप लोगों के अंदर है,
सबसे ज़्यादा जात पात का विष आप लोगों के अंदर है। सबसे ज़्यादा खतरनाक दुनिया के अंदर अगर विष है वो जात पात है। जात पात की वजह से आप लोगों ने इंसान को इंसान से तोड़ा। जात पात की वजह से आप वर्ण व्यवस्था बना करके आप लोगों ने इंसान को बांट दिया। तो ये सबसे ज़्यादा तो विष आप लोगों के अंदर है। तो आप अपना विष कम करें। आप दूसरों को शिक्षा देने के बजाय खुद का विष कम करें। सुनिएगा कहते हैं। और ये पिक्चरें हम देखने जाते हैं, बाइकाट करो ऐसे पिक्चर। कौड़ी के दाम बनाए और देखें वही लोग, वही बनाए वही देखें। देखते हैं हम भी। एक बार बाइकाट कर दोगे तो मैंने कहा ना, यहां औरंगजेब और बाबर और अकबर दी महान और ये फलाना और जोधा अकबर, ये सब छोड़ के तुरंत आ जाएंगे सखूबाई, शिवाजी, महाराणा प्रताप, तान्हाजी, रैदास, पांच रविदास, बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब जो पखंडी लोग हैं, ये पखंडी नंबर का वन का मतलब रविदास को भी अपने उसमें खींच लेते हैं। रविदास में इनके कोई लेना देना नहीं है। वो सनातनी वो गुरु नहीं थे, वो अपने एक अलग थे। वो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग सनातनी, जो जितने सनातनी गुरु हैं तो सबके सब मतलब इनको वर्ण व्यवस्था में फंसे हुए लोग हैं सबके सब। तो संत रविदास जी जो है वो सनातनी नहीं थे, वो एक सच्चे महापुरुष थे और सच्चे महापुरुष हैं वो। उनको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं 100 करोड़, हजार करोड़ की बजट की पिक्चरें बनने लगेंगे। अभी भक्ति पिक्चर कैसी बनती है देखियो, 2 लाख 5 लाख में बन जाती है। ऐसा लगता है चबूतरा पे खड़ा होकर पूरा हो। 2 लाख 5 लाख की बात बता रहे हैं। 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़, 10-20 करोड़ खर्च होते हैं फिल्मों के अंदर। क्या इसको इनको ये पता ही नहीं है कि क्या बात करनी है इनको। सुनिए क्या करते हैं। हो गया, बजट नहीं उनके पास, कोई देखेगा नहीं उन पिक्चरों। बेचारे बनाए कैसे? फिर बाहुबली जैसे बना है उतने करोड़ लगा करके बनेंगे। पृथ्वीराज चौहान, रानी रत्नावती, करमैती बाई, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, वीर बजरंगबली, बाली पुत्र राम भक्त अंगद, एक चरित्र पर हजार करोड़ की पिक्चरें बनेंगी। फिर देखो उनको 2000 करोड़ का लाभ करवाओ, फिर अगली बार और सुंदर पिक्चर लेके आएंगे, भारतीय सनातन हिंदू धर्म का पिक्चर। और कुछ करने की जरूरत नहीं, इतिहास बदल। भारतीय सनातन हिंदू धर्म नहीं है भारत का। ये हिंदू धर्म तो आप सनातन भी आप बाहर से लेगा। अब तो लोग बाहर के लोग हो। आर्यन जो लोग थे वो बाहर से आए हुए थे लोग। तो ये बाहर के लोग हैं, वो आर्य वो जो लोग हैं। ये सनातन जो धर्म है बाहर का धर्म था। इसको हिंदू धर्म को मुगलों की दी गाली है, उसको एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। तो इनकी मानसिकता कैसी है सुनिए क्या कहते हैं लास्ट में। बदल दो, इतिहास की पढ़ाई बदल दो। पहले अपने वीर महापुरुषों के बारे में पढ़ाना शुरू कर दे सरकार। और बॉलीवुड जो कब्जे में है इन लोगों के, उससे मुक्त करा करके सनातन परंपरा, देश, राष्ट्र प्रेम की पिक्चरें बनने लगे। भारत को अगले 10 साल में, 20 साल में, मैं कहता हूं ये 2-3 काम कर लें तो ये जो विश्व गुरु चिल्लाते रहते हैं, समय नहीं लगेगा विश्व गुरु बनने में। इनके ज्ञान से भारत 1000 साल नहीं, 5000 साल नहीं, 5 करोड़ साल भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। क्योंकि इनको गुरु बनने की भी औकात नहीं इनके अंदर है। इनके अंदर कोई ज्ञान वान के कुछ नहीं, इनके अंदर धर्म का ज्ञान नहीं है। चलो इनकी बात हमने आप सभी के सामने रखी है क्या है। तो हम भाई हम तेरे से क्या नाम साधु जो भी है, अगर हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट करें आप। हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं धर्म के मसले पर। धर्म क्या होता है, आप लोगों के अंदर नफरत भरी है। आप लोगों तो नफरत के अलावा और कुछ है नहीं आपके अंदर। हम अगर आप मतलब हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं इस पर, मतलब विश्व जो वैश्व मानवता हम न्यूज़ चैनल चलाते हैं, इस पर इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हमारा मकसद हारना और हराना नहीं है। हमारा मकसद ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर आप हमें हराना चाहते हैं या खुद हारना चाहते हैं तो भी हम देंगे, हमें मंजूर है। तो आप हमारे वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल पर हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। धर्म के मसले पर लेना चाहते हैं। धर्म के मसले पर नफरत कैसे ख़त्म होगी और अनुभवी ज्ञान कहाँ से आता है
अनुभव ज्ञान का पहचान कैसे होती, जात पात क्यों नहीं खत्म हुई आज तक। अगर आप ज्ञानवान समझते, अपने आपको महापुरुष समझते हैं, मतलब गुरु समझते हैं, तो वर्ण व्यवस्था क्यों नहीं खत्म कर पाए अब तक, आज तक आप लोग। तो वर्ण व्यवस्था कोई धर्म का हिस्सा ही होता है, वर्ण व्यवस्था गुलामी का हिस्सा होता है, और जात पात गुलामी का हिस्सा होता है। तो आप लोगों ने क्यों नहीं खत्म कर पाए। तो अगर हिम्मत है तो हम आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, तो आए, हमारे प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। अगर आप हमें कहीं भी बुलाना चाहते हैं, किसी भी टीवी चैनल पर, हम अभी आने वाले के लिए तैयार है, धर्म के मसले पर बात करने के लिए, ना कि राजनीति के मसले पर। राजनीति भी करेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन धर्म का मसला हमारे लिए पहले जरूरी है कि धर्म का थोड़ा सुलझ जाए कि क्या धर्म है। तो याद रखिए, वैसे मानवता पर उठाते रहेंगे सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और पखंडी की हम पोल खोलते रहेंगे। थैंक यू सब, सर भाई की तो थैंक यू, सत श्री अकाल।